गिलास ले आओ, तो मेरे लिए लाएंगे नहीं। मैं कहूँगा हाँ बेटे पानी का गिलास लाओ, तो उसी समय मतलब कि वो रिस्पेक्ट देंगे मुझे। जब मैं रिस्पेक्ट की बातें नहीं निकालूंगा मुंह से, यहाँ पर परमेश्वर के सामने क्या कह रही है, कह रही परमेश्वर, इसी वचन को फिर से देख, और इसी समय लिखा, कह रहा आत्मिक बातें करके कह रही है कि मैं उसे जीवन भर के लिए आत्मिक बातें कह रहा, पूरी लाइफ। मतलब कि एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि दूसरे पॉइंट में, जो अपने अंदर सुधार करता है और जो आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है, ये अपने बच्चे को आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करा रही है कि उसके जीवन भर के लिए। आप कहते हैं परमेश्वर एक दिन के लिए, कहती मैं परमेश्वर जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी। पहले उसने अपना कैरेक्टर दिखाया, अपने चरित्र में दिखाया, फिर उसने अपने बच्चे के चरित्र को भी कहा कि मैं जीवन भर के लिए, कहते उसके सिर पर छुरा फिरने न दूंगी। आप समझ में आ गया? पूरी लाइफ उसने उसके बाल नहीं कटने दिए। समझ गए मेरी बात? तो कहते कि उसने मतलब जो रूल और रेगुलेशन थे परमेश्वर के उस समय में, उसने उसको फॉलो किया। लेकिन उसने अपने कैरेक्टर में, जब तक परमेश्वर आपके चरित्र में वो आत्मिकता नहीं देख लेगा, लेकिन कुछ आत्मिकता हम अपने कैरेक्टर में, चरित्र में दिखाते हैं, लेकिन कुछ अपनी जुबान से नहीं दिखाते। हम अपनी जुबान से भी जब दिखाते हैं तो उसी समय परमेश्वर काम करता है। और परमेश्वर ने उसी समय इसको बेटा दिया, और इसको वो बेटा नहीं दिया, इसको वो बेटा दिया जिसके द्वारा लोग राजा बने, प्रधानमंत्री, मंत्री क्या, उसके पास आए और प्रार्थना कराई। आपको समझना है कि परमेश्वर आपके बच्चों को इतिहास रचाने के लिए बनाएगा। इतिहास रचने वाले बनेंगे आज रात के बाद आपके बच्चे, जितने आमीन बोल रहे हैं। ये विश्वास करने वाली बात है, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखता। यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है कि वो सुधार क्यों नहीं हुआ। कहता कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर सुधार नहीं करता, कुछ नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुधार करेगा आपकी लाइफ में। देखो उत्पत्ति की किताब में 1:2 में लिखा, कह रहा है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मतलब कि पहले वो पानी के ऊपर मंडलाता था, उस पर मिट्टी डाली और उस पर महल बना दिया गया। और कह रहा जब आप खुदा के पास आए तो आप भी बेकार लाचार थे, आपके पास कुछ नहीं था, आप बेडौल पड़े थे, सुनसान थे। आप जब प्रभु के पास आए उससे पहले आप क्या थे? बेडौल थे, आपका काम नहीं था, आपको दुष्ट आत्मा ने तंग किया हुआ था, प्रॉब्लम थी, जीवनों में कोई आशीष नहीं थी। लेकिन आत्मा पानी पर मंडलाता है। लिखा, देखो क्या लिखा, आत्मा पानी पर मंडलाता था, जल पर। आत्मा कहां पर? तो बाइबल ये बताती है कि आज आपके अंदर भी पानी है, और आप, बाइबल बताती है कि आप मिट्टी से रचे गए हैं। आपके ऊपर मिट्टी डाली परमेश्वर ने, आप मिट्टी से बनाए गए। जब आप मिट्टी से बने, आपके अंदर पानी है, और परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर जरूर आता है। ये बहुत बड़ी अनॉइंटिंग वाली बात है। पवित्र आत्मा पानी पर मंडराता था, और पवित्र आत्मा कहता है कि उसने मनुष्य के अंदर पानी को डाला, और कहता है कि वो आत्मा क्यों नहीं आएगा उसके अंदर? आज आपके अंदर आत्मा है, आप आत्मा पाए हुए हो, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन इसलिए कह रहा है कि पानी में डुबकी दी जाती है। जब आप पानी में डुबकी लेते हैं तो उसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, आपको बेडौल से खुशहाल करने के लिए, सुनसान से, कह रहा है कि जो आप बेकार पड़े थे, आपके हालात चेंज करने के लिए। इसलिए कह रहा है कि आपके जीवन में, कहता है वो पानी, कह रहा है कि वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग, क्योंकि वो पानी के ऊपर मंडलाता था, वो आज उनके ऊपर मंडलाता है जिनको, कह रहा है कि यीशु मसीह एक जगह पर बोलता है, कहता है कि मैं तो वो जल हूं, कह रहा है कि दुनिया के लिए, कह रहा है कि मैं वो पानी हूं। आप कह रहा है कि मैं प्यास बुझाऊंगा, मैं तो मेरा वचन आपकी प्यास बुझाता है। तो यीशु मसीह ने उस समय भी पानी मांगा जब उसको क्रूस पर मार रहे थे। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि वो जानता है पानी पर आत्मा मंडलाता है। तो इसका मतलब कि एलीशा ने पानी में चमत्कार किया, और पानी में नमक डालकर, और जब दिया बांझपन को बच्चे होने लगे। यीशु मसीह आया और उसी समय पानी पर चलने लगा, और पतरस भी पानी पर चलने की कोशिश किया, और उसी समय यीशु मसीह वहां पर भी चेलों के पैर जो धो रहा था वो तेल से नहीं, पानी से धो रहा था। तो इसका मतलब कहता है कि आप बेशक चाहे कितने भी, कह रहे पृथ्वी बेडौल हो, पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति कितना भी सुनसान पड़ा हो, बेडौल हो, बंजर हो, आपकी खेत, आपकी जमीन, आपका पैसा, आपके बच्चे बंजर हो, शराब पीते हो, पति शराब पीता हो, घर में लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस हो, मैं इसको बंजर बोल रहा हूँ, बेडौल बोल रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कहता है डरने की जरूरत नहीं है। आज मेरी प्रार्थना आपके ऊपर कह रहा है कि जल को लेकर आएगी, आत्मा का जल आज आपके ऊपर आएगा यीशु मसीह का नाम में। आपके ऊपर मंडराने लगेगा, आपकी ओर देखने लगेगा, आपके हालात बदलने लगेगा, आपकी ब्लेसिंग आने लगेगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह डबल होकर उतरेगा। लेकिन आपको विश्वास करना, आज आपके भी अंदर पानी है,
और परमेश्वर आपको कहीं से कहीं पहुंचाना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, वो आपके आसपास मंडरा रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की सिचुएशन चेंज करना चाहता है जो अपने आप को बदलना चाहता है। मैंने क्या बताया, ये पॉइंट्स को फिर से याद रखना कि कह रहा कि आपके अंदर जलन होनी चाहिए पहले, कि यहाँ पर उसके अंदर जलन थी और उस परमेश्वर ने उसकी जलन को देखा और उसको फेमस किया। वो परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं जो लोग, उनके अंदर जलन है। फिर इसके अंदर कहता है कि सुधार करने की, कहता है अगर आपके अंदर सुधार करने की कोशिश है तो आत्मा